हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो जहन है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अब डैडा को छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मैं किसी से जो है अपने डैडा को शेयर भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा डैडा ही थे और मैं ये भी नहीं चाहता था कि डैडा के दिल में कोई और हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपने डैडा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब जिया और एन जो थी, जब दोनों जैन की ये इनोसेंट वॉइस को और उसकी ये बातों को सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है और दुखी भी हो जाते हैं। उसके बाद जो एनजी है, मतलब जो हाउस वन की गर्लफ्रेंड थी, वो कहती है जैन बेबी, तुम्हें अपने डैडा को टाइम देना होगा, क्योंकि सबको पता है कि ईबो के लिए ये इजी नहीं है अपने बेटे को अपने मेट के नाम से बुलाना। जो ईबो और जैन का रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक मेट पर्सनैलिटी से, क्योंकि अभी तक जो उनका रिलेशनशिप था वो एक डैडा और एक बेटे का था, लेकिन अब उनका जो रिलेशनशिप है वो चेंज होने वाला है। इसी वजह से जो ईबो है वो अभी जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हमेशा जैन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था, मेट की तरह नहीं, लेकिन अब उसे जो है मेट की तरह उसे ट्रीट करना होगा। तो जो जैन है वो कहता है एन जी, तो क्या डैडा कभी भी समझ नहीं पाएंगे, वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? तो वो उससे कहती है ऐसा नहीं है बेबी, वो जल्दी करेगा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपनी डेस्टिनी से भागेगा भी नहीं, वो तुमसे अब एक मेट की तरह ही प्यार करेगा, लेकिन उसे थोड़ा सा जो है टाइम चाहिए, तुम डरो मत। तो जो जैन है वो कहता है ठीक है जीजी। उसके बाद वो उसे कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है क्या जीजी? तो वो उसे कहती है तुम्हारे जो डैडा है वो तुमसे अभी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, वो तुम्हारे अभी मेट नहीं बन सकते हैं। तो जो जैन है वो कहता है ओह, इसीलिए हाजवान गगा ने डैडा के कहने पे मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा कि मैं ख़तरे में आ जाऊँगा। तो जो एनजी है उसने कहा हाँ बेबी, वो तुमसे मीटिंग तब तक नहीं कर सकता है जब तक तुम 18 साल के ना हो जाओ, और तुम हमेशा ईबो के करीब रहे हो। मतलब कि जब एक ओमेगा अपने अल्फ़ा के करीब रहता है तो जब भी उसकी रट आती है अल्फ़ा की तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ऐसा लगता है कि वो मर ही जाएगा। इसीलिए ईबो ने हाजवान को कहा था कि वो तुम्हें उससे दूर रखे। तो जो जैन है वो कहता है ओह, लेकिन वो खुद मुझसे मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? तो जो एनजी है वो कहती है जैन बेबी, मैंने कहा ना, ओमेगा को पहले 18 साल का होना पड़ता है और तुम अभी 18 के नहीं हो। उसके बाद तुम्हारी जो सेंट है वो आराम से फ्रीली रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद तुम खुद ही अपने अल्फा को इनवाइट करोगे उसका मेट बनने के लिए। तो जो जैन है वो नोट करता है अप एंड डाउन और कहता है मुझे समझ में आ गया। और उसके बाद जो एनजी है वो कहती है और एक बात, जब तुम्हारे डैडा की रेट ख़त्म हो जाएगी तुम फिर भी क्लोज़ मत जाना उसके। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम अभी तक मार्क नहीं हुए हो और तुम उसकी रेड की स्मेल फिर भी महसूस कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये ख़तरा हो सकता है। तो जो जैन है वो कहता है मुझे समझ में आ गया जीजी। उसके बाद जो जैन है वो थोड़ा सा अपने चेयर पे लीन होता है और जो जिया है वो दूसरे साइड पे आ जाती है चेयर के और फिर जैन के हाथ को पकड़ती है और कहती है ये सच है लिटिल बन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो जैन है वो कहता है मुझे भी लगता है। तो जो जैन है वो स्लोली दोनों की जो ओमेगा सेंट है उसे स्मेल करने लगता है और कुछ देर बाद ही वो सो जाता है। और उसके बाद दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि जो जैन है वो सो चुका है। उसके बाद जिया जो है वो अंजी से कहती है आपको क्या लगता है अब क्या होगा? तो वो कहती है अब हम आगे देखेंगे आई। अब हमें यहाँ से एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
एक सर्वेंट आता है और वो कहता है, मिस्टर वांग, कोई आपसे मिलने आया है। तो जो वहाँ की वो है वो कहता है, उसे कहो कि वो यहाँ से चला जाए। तो वो सर्वेंट कहता है, लेकिन सर ये लिटिल मास्टर है। अब हमें यहाँ से वांगीबो का जो नज़रिया है वो देखने को मिलता है। और वांगीबो जो है वो कहता है, 4 दिन हो गए हैं मेरे रट को ख़त्म हुए, लेकिन जो मेरा लिटिल ज़ैन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मुझसे दूर कर रहा है। इन 3 दिनों में वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया और ना ही वो मेरे साथ सोया। वो अपनी स्टडी रूम में रहता है और वो भी दरवाज़ा बंद करके। ऐसा लगता है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है। हमेशा से वो मेरे साथ चिपका रहता था, चिल्लाता रहता था और मुझे कितने सारे हक किया करता था। लेकिन अब मैं उसे सिर्फ तभी देखता हूँ जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, और मुझे पता भी है कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। शायद वो मुझसे नफ़रत करता है, लेकिन अभी जो यीबो है वो कुछ और कहने ही वाला था। अचानक से ज़ैन उसे कहता है, डैडी। तो जो यीबो है वो कहता है, बेबी। जब यीबो ज़ैन की वॉइस को सुनता है जो कि उसे बुला रहा था, तो वो विदाउट रियलाइज अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो तब चेयर पे बैठा हुआ था और वो खुद ब खुद जो है अपने लिटिल कॉटन बॉल की तरफ जो है चलने लगता है, बहुत ही तेज़ कदमों से, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो जल्दी से जाता है और फिर अपनी कॉटन बॉल को हग करता है और वो अपने मन में कहता है, गॉड, मैं कितना मिस कर रहा था इसे, मैं अपने बेबी को कितना मिस कर रहा था। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा ये जो दिल है वो अब धड़कना शुरू हो गया है। तो जो ज़ैन है वो कहता है, आई मिस यू डैडा। तो यीबो अपने मन में सोचता है, जब मैंने अपनी लिटिल बनी की ये लविंग वॉइस सुनी तो मुझे एक अजीब सी खुशी जो है महसूस हुई। अब मुझे ऐसा लगा, ज़ैन की वॉइस को सुन के ना ही मैं बल्कि वो भी मेरे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसके बाद जो यीबो है वो अपने आर्म्स को उसके वेस्ट के अराउंड रैप करता है और फिर उसे टाइटली हग करता है। उसके बाद जो यीबो है वो अपनी जो नोज़ है उसे ज़ैन के स्मूथ हेयर में रब करता है और वो अपनी लिटिल जैन की जो हेयर की स्मेल है उसे फील करता है, और उसे जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोटस फ्लावर्स के बीच में है। तो जो ज़ैन है वो कहता है, डैडा अब कुछ क्यों नहीं कहते हो। तो जो यीबो है वो कुछ सोच रहा था लंबे समय से, और वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, और उसे ये भी लग रहा था कि जो ज़ैन है वो भी थोड़ा सा नर्वस है। हालांकि जो ज़ैन का चेहरा है, उसका जो क्यूट फेस है वो अभी यीबो के चेस्ट के साथ प्रेस है, लेकिन वो इमेजिन कर सकता है कि अभी जो ज़ैन की क्यूट नोज़ है उसके नोज़ के मिडल में कितने सारे लकीरें आ गई होंगी और वो कितना क्यूट लग रहा होगा। और जो यीबो है उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं आता है और वो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है और कहता है, हनी। और उसके बाद वो अपने चेहरे को दोनों साइड घुमाता है और जो ज़ैन है वो कहता अचानक से, क्या डैडा को अकेला महसूस नहीं हुआ ज़ैन के बिना। जब वो ये कहता है तो वो जल्दी से थोड़ा सा दूर होता है यीबो से, शायद वो उससे गुस्सा है, लेकिन जो उसकी ब्यूटीफुल बड़ी आइज़ थी वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यीबो जो है उसके चेहरे पे आंसू हैं। उसी टाइम वो अपने स्मॉल हैंड्स से, मतलब छोटे हाथों से, उसके चिक्स को वाइप करता है और फिर उसके चिक्स को किस करता है और कहता है, डैडा आप क्यों रो रहे हो। तो जो यीबो है वो कहता है, रो रहा हूँ? क्या मैं सच में रो रहा हूँ? लेकिन मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उसके बाद वो अपने चेहरे से टीयर्स को पोंछता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बेबी। उसकी जो भी वॉइस थी यीबो की, वो बहुत ही ज़्यादा हार्शली थी, क्योंकि
वो कुछ वर्ड्स जो है मिस कर रहा था बोलने में। उसी टाइम वो एक पर्सन की ब्यूटीफुल स्माइल देखता है। ऐसी स्माइल वो देखता है जिस वजह से जो यीबो का दिल है वो क्रेज़ी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है यीबो काम डाउन। तो जो जैन है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए डैडा, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। तो जो यीबो है वो कहता है क्या हुआ जैन, तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो, मैंने तुम्हें कभी भी इतना नर्वस नहीं देखा है। तो जो यीबो है वो कहता बेबी। तो जो जैन है वो कहता एक्चुअली वो, तो जो यीबो है वो कहता है जैन। तो जो जैन है वो कहता है वो डैडा की जो स्मेल है। फाइनली जो जैन का लिटिल फेस था वो रेड हो जाता है और वो कुछ कहता है, लेकिन उससे पहले ही यीबो कहता है मेरी स्मेल। क्या स्मेल मतलब? अच्छा, वो 3-4 दिन में जो मेरी अल्फा रटाई थी उसमें जो मेरी स्मेल थी वो मस्की स्मेल हो गई थी। इस वजह से तुम्हारे जो हार्मोन्स हैं उन पे इफ़ेक्ट हो गया था। मुझे माफ़ कर देना बेबी, मैं भूल गया था कि तुम इसीलिए मुझ पे गुस्सा हो। मुझे लगा कि जो मेरा जैन बेबी है वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो जैन के क्यूट एंग्री फेस को देखता है और वो जो जैन वो कहता डैडा क्या आप क्यूट बेबी हो? और जैन कहता है डैडा मैं क्यूट हूँ या आप क्यूट हो? ओह माय स्टूपिड डैडा, आपको क्या लगा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? क्यों, आपको क्या लगा? हाँ, अगर मैंने फिर से आपकी ये बातें सुनी ना तो मैं पूरे महीने आपके वर्कआउट के दौरान आपके बैक पे बैठूंगा डैडा, और आपको पता है कि मैं सच में करूँगा। तो जो यीबो है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, सॉरी माय क्यूट लिटिल स्वीट बेबी जैन आई एम सो सॉरी। और फिर उसके बाद वो लंबा सा सॉरी कहता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम मेरी स्मेल की वजह से मुझसे गुस्सा हो। अब हमें यहाँ से ऑथर का नज़रिया देखने को मिलता है। यीबो जो है वो अब जैन की स्मॉल बॉडी को अपने आर्म से फिर से उठाता है और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी, और जिस वजह से जो जैन है उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और फिर वो उसे जो है गोल गोल घुमाने लगता है अपने आर्म्स में, और जो जैन है वो फाइनली हग करता है अपने अल्फा के नेक को, वो भी टाइटली, और फिर नॉन स्टॉप यीबो के चिक्स पे किस करता है और कहता है आई लव यू सो मच डैडा, सो मच, और मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ डैडा। मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, प्रॉमिस डैडा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी जल्दी। यीबो जो है जब ये सुनता है तो वो बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था। उसके बाद वो जैन की आंखों में देखता है कुछ देर तक और फिर एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो हल्का सा हंसता है और कहता है स्वीटी जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो जैन है वो हंसता है और वो अपनी जो आंखें हैं उन्हें नैरो करता है। उसके बाद जो जैन है उसकी जो सेंट थी वो डेड लोटस सेंट थी, जिस वजह से जो यीबो है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जैन जो है वो अपने फुट के जो टॉय से उस पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अभी अपने अल्फा के लैब पे था कुछ सेकंड्स तक। उसके बाद जो यीबो है वो थोड़ा सा होश में आता है और फिर जो जैन है वो भाग जाता है दरवाजे की तरफ। यीबो जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी भी हो गई, क्योंकि जो यीबो है उससे लगा था कि जो जैन है वो कुछ बोलने वाला है। तो जो जैन है वो भागते भागते कहता है लव यू डैडा, लव यू, और उसके बाद वो बहुत ही ज़ोर से कहता है अल्फ़ा, जिस वजह से जो यीबो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है बेबी। उसके बाद जो जैन है वो कहता है डैडा प्लीज़। उसके बाद यीबो जो है एक लंबी सांस लेता और कहता है आई लव यू टू माय लिटिल एंजल। इसी का जो डर था वो यीबो का था, क्योंकि उसे अभी जब जैन ने रिलीज़ की थी उसके लैब पे अपनी सेंट को, डेड लोटस सेंट को, तो उसे कुछ महसूस हुआ था कि कुछ होने वाला है, कुछ जैन कहने वाला है। तो वो यही कहने वाला था। जब जैन सेटिस्फाई होता है अपने डैडा को अल्फ़ा
नाम से बुला के तो वो वहाँ से जो है चला जाता है भाग के। और ईवो जो है उसका एक हाथ जो था वो अपने दिल पे था, जो कि बीट कर रहा था बहुत ही तेज़। एक तरफ से वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो चिल्लाना चाहता था खुशी में, और दूसरी तरफ से वो नर्वस भी था। एक चीज़ ईवो के लिए क्लियर थी, उसके दिमाग में क्लियर थी कि जो जैन है वो बिल्कुल भी कुछ भी मैस नहीं करेगा। ईवो जैन को जानता है, अच्छी तरीके से जानता है। उसे ये भी पता है जब जैन को कुछ चाहिए तो उसे वो चाहिए ही। अब जैन जो है वो ज़िद्दी बन चुका है अपने अल्फ़ा मीट के लिए, और ईवो को पता है जब जैन को अपना अल्फ़ा मीट चाहिए तो उसे चाहिए। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो चल रहा था, तो पीछे से उसे कोई बुलाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पे एक अल्फ़ा खड़ा है, तो वो एक लंबी सांस जो है छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्यों रोका है। क्योंकि जैन उसके जो स्मेल है अल्फ़ा की उसे समझ रहा था कि उसे क्यों रोका है। और ये पहला टाइम नहीं था जब वो अल्फ़ा उसे रोक रहा था। फेंसिंग जो था वो भी जैन के साथ वहीं पे खड़ा था, और वो उस अल्फ़ा को शार्प लुक दे रहा था, जिस वजह से वो जो अल्फ़ा था वो फेंसिंग के गेज़ को देख के जो है हंस रहा था थोड़ा सा। उसके बाद जो जैन है वो कहता है, सॉरी अल्फ़ा, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है, और मैं तुम्हें कह दूँ कि मेरा ऑलरेडी मेट है, तो तुम अपने लिए कोई और ओमेगा को चुनो। जब जैन ये कहता है तो वो फेंसिंग के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जो अल्फ़ा था वो फिर से उसे रोकता है, उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है, जैन क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तो जो जैन है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और फिर उस अल्फ़ा की तरफ जो है देखता है और उसे कहता है, तुम्हें ऐसा क्या स्पेशल है जिस वजह से मुझे तुम्हें याद रखना था? जो वांग जैन था शायद वो अपने फादर के सामने या अपने मीट के सामने एक छोटा सा क्यूट सा जो है बेबी बन जाता था, लेकिन बाहर की जो दुनिया है उनके सामने वो एक ओमेगा था, एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा, एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन था, और वो हर एक अल्फ़ा को चैलेंज करता था, उनसे डरता नहीं था। इनफैक्ट जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, क्योंकि वो प्योर ब्लड अल्फ़ा थे जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे दूसरे अल्फ़ा से जो कि जैन को अप्रोच करने की कोशिश करते थे। अचानक से किसी और की आवाज़ आती है जो कि कहती है, तुम कौन हो? ये जो पर्सन था ये ज़िया थी, और जो फेंसिंग है जब उसे और जैन को उस अल्फ़ा ने रोक दिया था तभी उसने ज़िया को टेक्स्ट कर दिया था फ़ोन से, इसीलिए ज़िया जो है वो जल्दी आ गई थी। जब जैन उसे देखता है तो वो हल्का सा हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि जो ज़िया है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो जो ज़िया है वो कहती है, तुम कौन हो और हमें तुम्हें याद क्यों रखना है? तो जो वो अल्फ़ा बॉय था वो कहता है, मेरा नाम रुलान है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हारे हाई स्कूल में तुम्हारे ही क्लास में पढ़ता था, मैं वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। तो जो ज़िया है वो कहती है, ओह, क्योंकि उसे अब याद आ गया था ये वही लड़का है जो कि हमेशा स्कूल के टाइम पे जैन के पीछे पड़ा रहता था, इसीलिए ज़िया जो है वो उसे भूली नहीं थी। उसके बाद जो जैन है वो कहता है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे चांस दो और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं परफेक्ट अल्फ़ा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़। ज़िया जो है जब वो ये सुनती है तो वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलती है। वो सोच रही थी कि वो उसे पंच करे, लेकिन वो अपने आप को रोक रही थी और वो सोच रही थी कि ये सारे अल्फ़ा जैन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे, उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो जो जैन है वो कहता है, सॉरी रुलान, लेकिन मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मेरा मीट है, तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, और मुझे प्रूव नहीं देखना है कि तुम मेरे लिए अच्छे हो या बुरे हो, तो प्लीज़ किसी और को ढूंढो। जो जैन की भी वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा काम थी, लेकिन अभी जो जैन है उसके बातों में उसके जो अल्फ़ा फादर है उनकी एक झलक देखने को जो है मिल रही थी। जब ज़िया और फेंसिंग जो है जैन की इस स्ट्रेंथ को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड जो है महसूस करते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड पे। लेकिन जो रुलान है वो कहता है, लेकिन
मुझे परमिशन मिल गई है। जब रूलान ये कहता है तो वो थोड़ा सा आगे आता है और सब लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो जैन जो है वो कहता है किससे मिली है, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा था कि कौन जो है वो रूलान को परमिशन दे सकता है। तो जो रूलान है वो कहता है वांग कीबो, तुम्हारे डैडा ने मुझे परमिशन दी है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।